ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन का पावन महीना प्रारंभ होने वाला है और ऐसे में छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो हमें कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, सावन में कौन कौन से कार्य जो हैं वो हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सावन महीने के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जो सावन है वो प्रारंभ हो रहा है आपका 11 जुलाई से। जो चातुर्मास है वो लग जाएगा और जो 11 जुलाई से सावन है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ 9 अगस्त से जो सावन है वो समाप्त हो जाएगा। और इस साल 2025 में नया व्रत कोई भी उठाना चाहते हैं, सावन सोमवार का प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि व्रत, सावन के सोमवार के अलावा जो 16 सोमवार का व्रत है वो जो भी आप करना चाहते हैं आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है वो भोलेनाथ का ही होता है। और इस समय जब सावन लगता है तब सारा कार्यभार जो है वो सृष्टि के जो रचयिता हैं या जो सृष्टि चलाने वाले हैं वो महादेव ही 4 महीने के लिए बन जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो शयन के लिए चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले गए हैं तो आपकी कोई मनोकामना जो है वो अधूरी रह जाएगी। भगवान केवल सैया पे रहेंगे। जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता होगी तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शयन के लिए चले गए हैं तो हम किसी भी कष्ट या पीड़ा से परेशान हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही साथ कार्यभार महादेव संभालते हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, हमें और आपको सबको बनाया है, तो उनके होते हुए कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती है। जो भी लड़कियां, कुंवारी लड़कियां व्रत करना चाहती हैं ज़रूर उठा लें, क्योंकि उत्तम वर की प्राप्ति के लिए अगर आप व्रत करती हैं तो यकीनन आपको उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जो भी विवाहित स्त्रियां हैं वो अगर व्रत करती हैं तो पति की लंबी आयु, तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य जो है वो उनका बना रहता है। इसलिए जो सावन का सोमवार है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर, ऐसे लोग व्रत नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप ऐसे में महादेव की नित्य प्रतिदिन जो 1 महीने पूजा है वो ज़रूर कीजिए। व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप व्रत करने में सक्षम हैं तो आप व्रत कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो काम के चक्कर में व्रत नहीं कर पाती हैं, बच्चे छोटे हैं या बहुत सारी उनके सामने दिक्कतें हैं, उनका सामना जो है वो कर रही हैं और घर के कामकाज के चक्कर में उनसे व्रत नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत करना। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए भूखे रहें। बस आप श्रद्धा विश्वास बनाकर रखें, भक्ति भाव बनाकर रखें। और अगर भगवान को प्रेम से एक फूल जो है वो चढ़ाएंगे तो भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत अधिक भूखा प्यासा जो है वो रहने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन बहनों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि चारों व्रत करें, 2 करें, 1 करें, कितने करें, तो आपके सामर्थ्य के अनुसार इस वर्ष 4 व्रत पड़ रहे हैं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 3, 4 या जितने आपकी मर्जी है, यानी कि 4 ही पढ़ रहे हैं तो चारों करना चाहती हैं तो चारों कर सकती हैं। 1, 2 करना चाहती हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। सावन के महीने में कुछ चीज़ें आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सावन के महीने में आपको जो अपना श्रृंगार है वो ज़रूर करके रखना चाहिए, क्योंकि सावन में मंगला गौरी व्रत भी होता है। जो माता पार्वती होती हैं वो आपके अखंड सौभाग्य को वृद्धि देने वाली होती हैं, आपके सुहाग को अमर करने वाली होती हैं, लंबी आयु देने वाली होती है। इसलिए जो सावन के महीने में श्रृंगार हैं वो ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हर महीने में करने चाहिए, हर दिन करने चाहिए, लेकिन जो लोग कामकाजी हैं, ऑफिस इत्यादि जाती हैं तो रोज़ नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ ऐसी तिथियां जैसे जो श्रृंगार के व्रत आते हैं उनमें और सावन के सोमवार और सावन के महीने में ज़रूर पहननी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पायल पहनना पसंद नहीं करते हैं, खास करके छुन छुन वाली पायल, या यूँ कहूँ कि पायल ही नहीं पहनते हैं, कई बार जूता या जो चप्पल इत्यादि पहनते हैं तो उनमें दिक्कत होती है और ऑफिस वगैरह जाती हैं तो उनको नहीं अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं है। कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो सावन के महीने में बिल्कुल पतली, बिना मतलब मोटी, जैसे एकदम महीन जो पायल आती है वो आप पहन लें। और अगर हो सके तो आप छुन छुन वाली पायल पहने, बजने वाली,
और घुंघरू वाली। और अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपको ऑड लगता है तो आप ठीक है पायल ही पहन लें, जो घुंघरू है वो निकलवा दें। वैसे सावन के महीने में घुंघरू वाली पायल का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति है तो आप प्लेन पायल जो है वो भी पहन सकती हैं। इस महीने में आपको बिछिया जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए। वैसे तो बिछिया कभी नहीं उतारना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बहनें नहीं पहनती हैं, तो सावन के महीने में आप बिछिया जो है वो पहन सकते हैं और पहनना चाहिए, ये उत्तम होता है। मंगलसूत्र बहुत अधिक मोटा ना पहने, डेली यूज़ के हिसाब से बिल्कुल पतला महीन मंगलसूत्र जो है वो आप पहन सकती हैं और ज़रूर पहनना चाहिए। सावन में आलता सिंदूर ज़रूर लगावें। और जो मेहंदी है, जब सावन के पूरे महीने में मेहंदी जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। जिस भी दिन आपको टाइम मिल जाता है, सावन पति के लिए और भादों भाई के लिए किया जाता है, यानी कि रक्षाबंधन की मेहंदी भाई के लिए और सावन की मेहंदी पति के लिए होती है। तो दोनों महीनों में आपको मेहंदी लगानी चाहिए। बहुत अधिक डिज़ाइन नहीं लगा पा रही हैं तो जितना भी आपसे हो सकता है उतनी मेहंदी जो है वो ज़रूर लगावे, लेकिन मेहंदी लगाना बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है सावन के महीने में। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे सावन के महीने में मैं आप सबको बता दूं कि सावन के महीने में जो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वहाँ से चंदन प्रसाद स्वरूप लोटे में जल लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा चंदन अपने लोटे में लगा के लाएं, वो अपने पति को लगाएं, जिससे दिमाग उनका ठंडा रहेगा। और जो चंदन है वो लगाने से भगवान का आशीर्वाद जो है वो उनको ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ जो गलतियां हैं वो आपको कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग घर से जल लेकर नहीं जाते हैं, वहीं पे बकेट पल्टियाँ जो भरी रखी रहती हैं उसी से उठा के और शिवलिंग को जल अर्पण कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा को लेकर अगर जा रहे हैं और घर से जल लेकर नहीं जा रहे हैं तो ये पूरी कृपा जो है वो आपको नहीं मिलती है। इसलिए घर से जल लेकर जाएं, फिर उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो चंदन होता है, बहुत सारे लोग वहीं पे स्वयं, जैसे अभी मंदिरों में मैंने देखा है एक चकला रखा होता है, उसके ऊपर चंदन की लकड़ी रखी होती है, अपने आप से घिसो और लगाओ। तो कोशिश करिए कि वहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे लगवाइए, स्वयं ना लगाइए। स्थिति ऐसी है कि आपको लगाना पड़ रहा है तो आप लगाइए, नहीं तो पुजारी जी से ही चंदन लगवाएं। मंदिर जाने का जो पुण्य फल है वो ऐसा ही है कि जब आप घर पे पूजा करते हैं तो खुद से लगाते हैं, स्वयं से लगाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी से लगवाएं, ये ज़्यादा उत्तम है। इसके साथ ही साथ जो भी आप चढ़ा रहे हैं, चाहे वो फल चढ़ा रहे हैं, कोई मीठा चढ़ा रहे हैं, कोशिश करिए अच्छा से अच्छा चढ़ावें। और कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए कि स्वयं अच्छा खाएं, भगवान को ऐसे ही चढ़ा दें कि छोड़ो ये प्रसाद ही तो है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना अच्छा खाते हैं उससे अच्छा आपको चढ़ाना चाहिए भगवान को, और प्रसाद रूप वितरित करना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ ही साथ एक मैं उपाय जो है वो आप सबको बता देती हूँ कि सावन के सोमवार में जो बहुत सारे लोगों की मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयत्न जो है वो कर रही हैं, तो आपको क्या करना है कि सावन सोमवार के पहले दिन आपको शिवलिंग पर जाना है। जो भी आपका पसंदीदा फल है, जैसे केला हो गया, आम हो गया, लीची हो गई या अमरूद हो गया, जो भी फल आपको बहुत अधिक प्रिय है, जो आपका सबसे फेवरेट फल है, वो आपको लेकर जाना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो आप लेके उस फल को छोड़ दीजिए वहीं शिवलिंग के ऊपर और बोल दीजिए कि बाबा मेरी ये कामना है और 1 साल तक मैं ये फल जो है वो नहीं चखूँगी, नहीं खाऊँगी, और मेरी ये कामना जो है वो पूरी हो जाएगी, तब मैं खाना प्रारंभ कर दूँगी। तो वो जो फल है वो आप छोड़ दीजिए पहले ही सोमवार में, और उसके साथ ही साथ जो पूजा पाठ है वो कर लीजिए, और 1 साल तक आप बिल्कुल उस फल को छुइए नहीं, खाइए ही नहीं। और अगले साल जब आपका जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है, यानी कि जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, जब आपकी पूरी हो जाती है, तो अगले सावन में आप वही फल महादेव को चढ़ा के और वो फल जो है वो खाना प्रारंभ कर सकती हैं। बहुत अचूक उपाय है, बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप एक बार, आपकी बहुत अधिक कोई बड़ी कामना है, बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी नौकरी है, कोई भी जो बिजनेस
बिजनेस है, व्यापार है, घर है, मकान है, जो भी आप करना चाहते हैं ये उपाय करके देखिए, बहुत अधिक लाभ जो है वो देगा। इस उपाय को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो आप ऐसा जो है वो कर सकते हैं। कुछ बहनों के ये भी प्रश्न थे कि बेलपत्र ना मिले तो क्या करना चाहिए। फूल इत्यादि चढ़ा के आप शिवलिंग की पूजा पाठ कर सकते हैं। धतूरा इत्यादि जो भी मिल जाता है वो चढ़ा दें। अगर जो चीज़ नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में अगर चढ़े चढ़ाए बेलपत्र मिलते हैं तो उनको भिगो के चढ़ाया जा सकता है, जैसा कि गुरुजी बताते हैं। तो आप इस प्रकार से भी जो बेलपत्र है वो चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जो चीज़ें मिल जाती हैं वो चढ़ा दें, नहीं मिलती हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कभी कभी कोई भी चीज़ें नहीं चढ़ पाती हैं तो फिर वो जो पूजा है वो आपकी पूरी मानी जाती है, यदि आप दक्षिणा जो है वो चढ़ा देती हैं तो ये सावन के महीने में ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सावन का महीना पावन महीना है और अब महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। और आप सबको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों। राधे राधे।